ਬੂਮ ਬੂਮ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਾਬ, ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀਆਂ 10 ਡਾਇਮੰਡ ਸਕਿੱਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਰਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਤਰਾਵਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। शाहिद अफरीदी क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जो हमेशा ही याद रखा जाएगा। ये एक ऐसा सितारा था जिसे इंटरटेनमेंट का दूसरा नाम कहा जाता है। कहते हैं कि दुनिया क्रिकेट में कोई भी माँ ऐसा बेटा नहीं पैदा कर सकती जैसे पाकिस्तान के ग्रेट ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी। इन्होंने अपनी बैटिंग के दम पर दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के दिलों में खौफ कायम कर रखा था। ये वही था जिसने 20वीं सदी में क्रिकेट को इंटरटेनमेंट का खेल बना दिया। हालांकि उस दौर में मैकग्राथ और ब्रैडली जैसे बॉलर हुआ करते थे, मगर अफरीदी ने चौकों छक्कों का ऐसा इनकलाब पैदा किया कि उनके चुंगल से कोई बॉलर नहीं बच पाया। ये वही था जिसने कई गेंदबाजों के कैरियर को बर्बाद कर दिया और क्रिकेट को बल्लेबाजों का खेल बना दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको अफरीदी की 10 महारतबाजियां दिखाएंगे जिसे देखकर आप उनके दीवाने हो जाएंगे। शाहिद अफरीदी की तेज तरीन सेंचुरी। दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने अपना पहला इम्तहान उस वक्त पास किया जब इन्हें एक स्पिनर के तौर पर टीम में शामिल किया गया। उस टाइम पाकिस्तान के पास ग्रेट स्पिनर और कमाल के फास्ट बॉलर हुआ करते थे। यही वजह है कि दुनिया के तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर भी पाकिस्तानी टीम में 5 साल जगह न बना पाए। मगर अफरीदी एक ऐसा कुदरती टैलेंट था जिसने अपनी जादुई बॉलिंग से सबको हैरान कर रखा था। कोई नहीं जानता था कि ये आने वाले वक्तों में दुनिया का बेहतरीन पावर हिटर बन सकता है। ये बात है 1996 की, जब अफरीदी को 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा जाता। ये अपनी पावर हिटिंग से सबको मुतासर कर चुका था और टीम में एक बेहतरीन पावर हिटर बनकर उभर चुका था। उन दिनों पाकिस्तानी टीम की कप्तानी सईद अनवर किया करते। एक दिन ऐसा आया जब अफरीदी को नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेजा गया। ये वही दिन था जब इन्होंने श्रीलंकन टीम पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और सिर्फ 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर क्रिकेट की दुनिया में आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस सेंचुरी में इन्होंने 11 छक्के और 6 चौके लगाए। इनका ये रिकॉर्ड क्रिकेट की दुनिया में 17 साल राज करता रहा, मगर बाद में टूट गया। अफरीदी को उन दिनों एक खतरनाक बल्लेबाज के रूप में जाना जाता, क्योंकि ये 5-10 मिनट बैटिंग करते और सामने वाली टीम का बुरा हाल कर देते। इसीलिए तो इन्हें बूम बूम लाला के नाम से याद किया जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2009 और अफरीदी की महारतबाजियां। दोस्तों, ओडीआई क्रिकेट को एक नई पहचान देने वाले अफरीदी अब T20 क्रिकेट में अपना जलवा दिखा रहे थे। उस दौर में इन्हें सबसे खतरनाक बल्लेबाज और जादूगर स्पिनर माना जाता। जब कभी बॉलर को डराना हो तो अफरीदी को बैटिंग के लिए भेजा जाता। 2009 के T20 वर्ल्ड कप में ये अपने कैरियर के पीक पर थे। इस टूर्नामेंट का आगाज इंग्लैंड में हुआ और 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 4 टीमें साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और श्रीलंका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया। इस मैच में अफरीदी ने 34 गेंदों पर 51 रन की शानदार इनिंग खेली और 4 ओवर्स में सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और मैच का अवार्ड अपने नाम किया। जबकि दूसरा सेमीफाइनल श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला गया, जिसे श्रीलंका ने 57 रन से जीत लिया। और अब बारी थी टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच यानी फाइनल की, जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला गया। इस मैच में अफरीदी ने 54 रन की शानदार इनिंग खेली और पाकिस्तान को 8 विकेटों से फाइनल जितवाकर सबको हैरान कर दिया। इसलिए यह कहना गलत ना होगा। जी दोस्तों, जिस वक्त देखा तुहानू पता उस वक्त पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत्या, उसकी कप्तान जनाब उस वक्त यूनुस खान सन अफरीदी दी क्या बात सी।
क्या पावरफुल हिटिंग सी जनाब, इस सारी चीज़ां अज तुसीं वेखोगे तुहानूं मज़ा आ जाएगा। इदां ही कि पाकिस्तान को चैंपियन बनाने वाले शाहिद अफरीदी ही थे, जिन्होंने अपनी बॉलिंग और बैटिंग से कमाल ही कर दिया। मोस्ट सिक्सेस इन क्रिकेट हिस्ट्री। दोस्तों, अफरीदी एक ऐसा प्लेयर था जिसने अपने कैरियर में दुनिया के नामी ग्रामी गेंदबाजों को धूल चटाई। क्रिकेट में इनका मिशन चौकों छक्कों का था। ये 4-5 मिनट बैटिंग करते और हरीफ टीम को तबाह बर्बाद कर देते। इन्होंने अपने कैरियर में कई गेंदबाजों को फेंटा लगाया और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जो कोई नहीं तोड़ सकता। अफरीदी दुनिया के वाहद ऐसे प्लेयर हैं जो वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगा चुके हैं। ये 117 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे और 351 सिक्सेस लगा चुके थे। इनके तेज तरीन होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया क्रिकेट के यूनिवर्स बॉस यानी क्रिस गेल भी स्ट्राइक रेट के मामले में इनसे काफ़ी पीछे थे। गेल 87 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे मगर अफरीदी से काफ़ी स्लो थे, इसीलिए तो इन्हें गेंदबाजों की इज्जत का लुटेरा कहते हैं। अब लाला की याद में एक लाइक तो बिल्कुल बनता जी, है, बिल्कुल। तो देर किस बात की भाई, ठोक दीजिए। क्या बात है बांग्लादेशी जी। प्लेयर्स क्राइम और अफरीदी का लाठी चार्ज। अच्छा दोस्तों, अगर आप एक हकीकी क्रिकेट लवर हैं तो आप यार, लाला मैच की देखा इस सी, धुआंधार क्या सी मैच है यार, मैं मजा आ गया सी रोक- मैच रोक- देखने में। रोक- जब जी, इन्होंने वहाँ अपने वाह यार, बदतरीन अंदाज वाह अपनाते क्या हुए मजा। लीडर करके आएगा। 2014 के एक अहम मैच में बंगाली वाह। टाइगर्स के जबड़ों से बिल्कुल। फतह इदां ही छीन इदां ली। ही इस गैर यकीनी फतह के बाद सारा शेर हाँ, बंगला तेरा स्टेडियम भला। आंसुओं, ओए, सिसकियों ओए, और ओए। आहों में बदल गया। बंगाली हसीनाएं अफरीदी ने वो लाठी चार्ज किया सी ना, ये किस्म का क्या मजा सी इस सेमीफाइनल मैच था। दा। क्लियर बंगाली कर रहे हैं। टाइगर्स पाकिस्तान ने टॉस मैच जीतकर बैटिंग का फैसला किया। हरियाणा मैच जेड़ा सी वो 50 चुक के ले ओवर्स गया। में 226 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। इतने बड़े टारगेट के बाद बंगाली टाइगर्स को अपनी फतह यकीनी नजर आने लगी, क्योंकि दोस्तों मैच में एक ऐसा वक्त आ चुका था जब पाकिस्तानी टीम को सिर्फ 52 गेंदों पर 102 रन करने थे और इनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। मगर बंगाली टाइगर्स भूल चुके थे कि लाला अभी बाकी है। बूम बूम इस नाजुक सूरत हाल में करीज पर क्या आए बात है। और आते ही हमेशा की तरह लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस मैच में लाला को बाल नहीं फुटबॉल बल्कि नजर फुटबॉल आउंदा सी। नजर आ रहा था, जो इनके बैट को जियां टकराता गल्लां। और बाउंड्री के बाहर की सैर करता। लाला ने इस मैच में 25 गेंदों पर 59 रन की धुआंधार इनिंग खेलकर शेरे बंगला स्टेडियम में सन्नाटा तारी कर दिया। इस बेरहमाना लाठीचार्ज की वजह से पाकिस्तान ने ये मैच 50वें ओवर में जीत लिया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फास्टेस्ट बॉल इन क्रिकेट हिस्ट्री। दोस्तों, गेंदबाजों की इज्जत लूटनी हो या फिर स्पिनर हुटिंग बॉल करनी नो हो, के लिए तेज अफरीदी उन्हें तो बाल की सबसे आगे थे। रिकॉर्ड जेड़ा 1996 के शायद कभी वर्ल्ड टूट कप के सके। बाद ये पाकिस्तानी टूट टीम सकता ही के नहीं। परमानेंट हिस्सा बन चुके थे, क्योंकि ये पाकिस्तानी टीम में मैच विनिंग का रोल प्ले करते और अपनी बेहतरीन बैटिंग, फील्डिंग और जादुई बॉलिंग से कई हारे हुए मैच जितवा चुके थे। यही वजह है कि इन्हें क्रिकेट फील्ड का 5 in 1 भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पावर हिटिंग तो करते ही थे, जब जरूरत पड़ती तो ये ऊपर आकर लंबी इनिंग भी खेल जाते। अफरीदी अपनी टीम के लिए जादुई बॉलिंग भी करते और बेहतरीन फील्डिंग की वजह से जाने जाते। जब टीम को वाह जरूरत लाला, होती तो तेरी इन्हें खैर होगी, फास्ट लाला बॉलर तेरी। भी बनना पड़ता। एक बार तो ओए, इन्होंने ओए, ओए, क्रिकेट ओए। की सबसे तेज तरीन गेंद जबरदस्त, 134 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फेंककर ओ वर्ल्ड तेरा रिकॉर्ड भला कायम कर हो दिया जाए। था। क्या बात। आजकल तो फास्ट बॉलर बड़ी मुश्किल से इतनी स्पीड नहीं, निकालते बिल्कुल हैं, नहीं। तो स्पिनर कैसे अफरीदी का मुकाबला कर सकते हैं। इन्होंने ये रिकॉर्ड 2011 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा। कायम किया, जो 11 साल गुजर जाने के बाद आज भी इनके नहीं नाम टूट है। सकता, रिकॉर्ड नहीं टूट सकता। लॉन्गेस्ट 6 इन अच्छा, क्रिकेट लंबे हिस्ट्री। छक्के। दोस्तों, 21वीं सदी में अफरीदी का कहर इतना बढ़ गया था कि दुनिया का हर बच्चा इनका दीवाना सुपीरियर। होने लगा। हालांकि उन दिनों एबी और यूनिवर्स बॉस भी अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखा रहे थे, लेकिन अफरीदी को मॉन्स्टर सिक्सेस का बानी कहा जाता, क्योंकि ये आते ही गेंदबाजों की पिटाई करते और लंबे लंबे छक्के लगाते, जो क्राउड के ऊपर से होते हुए स्टेडियम के बाहर जा गिरते। वैसे तो ये 400 से जायद सिक्सेस लगा चुके हैं, मगर इनके 2 छक्के ऐसे हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में बदल चुके हैं। ये बात है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के वनडे मैच की, जब अफरीदी ने एक जोरदार छक्का मारा जो स्टेडियम के बाहर जा गिरा। ये क्रिकेट की तारीख का 5वां लंबा तरीन छक्का था।
जिसकी लंबाई 130 मीटर थी। यही नहीं, अफरीदी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आना चाहते थे और दुनिया क्रिकेट के मॉन्स्टर बनकर सबको डराना चाहते थे। ये ख्वाब उनका उस वक्त पूरा हुआ जब पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के दरमियान वनडे मैच खेला गया। इस मैच में इन्होंने इतना लंबा छक्का मारा कि गेंद आसमानों से बातें करती हुई स्टेडियम के बाहर पार्क में जा गिरी। इस छक्के की लंबाई 158 मीटर थी और ये दुनिया का लंबा तरीन सिक्स था जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में बदल गया। इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों अल्बर्ट रोल एक ऐसा क्रिकेटर था जिसने 1889 में 150 मीटर लंबा छक्का लगाया, जिसका रिकॉर्ड 124 साल बाद अफरीदी ने 2013 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 158 मीटर लंबा सिक्स लगाकर तोड़ा। तो अफरीदी का रिकॉर्ड कौन? मैं गल कहांगा आ जेड़ा मैच शायद तुसीं वेखिया ही होवे, मैनूं पता है आ जेड़ा बॉलर सीगा इन्ने अफरीदी नूं कीता आउट, बॉल्ड हो गया अफरीदी, लेकिन किस्मत एक इदां दी अफरीदी ते निकली कि एदी बाल हो गई 9 ते ओने गुस्से ਦਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਫਰੀਦੀ ਨੇ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਛੱਕਾ ਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਯਾਰ ਆਲਾ ਇਹਨੇ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਦੀ ਬਾਲ ਹੀ 9 ਹੋ ਗਈ ਫਰੀਦੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ बड़ा बड़ा छक्का जी भी नहीं तोड़ सकता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दी मास्टर ऑफ गुगली शाहिद अफरीदी। दोस्तों जब दुनिया क्रिकेट से गुगली जवाल का शिकार होने लगी तो वह शाहिद अफरीदी ही थे जिसने इस डिलीवरी को एक नई पहचान दी और अपनी शानदार गुगली से कई बल्लेबाजों का शिकार किया। अफरीदी एक खौफनाक स्पिनर बन चुके थे जो अपनी गेंदबाजी से नामी गिरामी बल्लेबाजों को फंसाना पसंद करते। इनकी गुगली इतनी खतरनाक होती कि बल्लेबाज इनका सामना करने से ही डरते। इन्होंने अपने कैरियर में कई बल्लेबाजों को तहस नहस किया और एबी जैसे बल्लेबाजों का शिकार करके सबको हैरान कर दिया। बेस्ट फिनिशर इन क्रिकेट हिस्ट्री। दोस्तों शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट लवर हो जो शाहिद अफरीदी की महारतों से मुतासर ना हुआ हो। इन्होंने अपनी जारहाना बैटिंग के दम पर क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे दीवाने पैदा कर दिए जो इनकी याद में रोया करते थे, और कई क्रिकेट लवर तो ऐसे थे जिन्होंने अफरीदी की रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट को देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों ये क्रिकेट में एंटरटेन करने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी थे। जब ये मैच खेलने के लिए आते तो शायकीन क्रिकेट ग्राउंड को खचा खच भर देते। अफरीदी का नाम भी उन खिलाड़ियों में लिया जाता है जो क्रिकेट में एक बेहतरीन मैच फिनिशर के तौर पर जाने जाते, क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार हारे हुए मैच जितवाए। जब कभी प्रेशर में तेज रन्स करने की ज़रूरत पड़ती तो अफरीदी को मैदान में उतारा जाता। फिर क्या होता है दोस्तों, ये चौकों छक्कों की ऐसी बारिश करते कि हारे हुए मैच को जीत में बदल देते। इसीलिए तो इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा हार्ड हिटर माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप अफरीदी के हकीकी लवर हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जी दोस्तों ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਮ ਬੂਮ ਲਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਨਾਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਲਾ ਘਮਾ ਘਮੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਉੱਧਰ ਚੌਕੇ ਮਾਰ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਉਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਬੰਗਲਾ ਟਾਈਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਮਗਰ ਅਫਰੀਦੀ ਪਿਆ, ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬੈਟਿੰਗ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਰੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋ ਗਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੋਰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ
ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਓਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਲੇ ਸੀ, ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੱਲੇ ਜਨਾਬ। ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਚ ਹਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨੋਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਭਾਈ। ਆਖਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਫਰੀਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 12 ਰਨ ਸੀਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਬੌਲਰ ਸੀ ਅਸ਼ਵਨ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਆਈ ਤੇ ਫਰੀਦੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਛੱਕਾ, ਉਹਨੇ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਵੀ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੇਖਣ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਪਤਾਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਪਤਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਫਰੀਦੀ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਅਸ਼ਵਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਛੱਕਾ ਤੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲੇ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਈ, ਧੁੰਮਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਪਠਾਨ ਸੀ। ਪਠਾਨ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਬੋਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਏਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੋਲਿੰਗ। ਇਹਨੀ ਤਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 134 ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸੀ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਪਲੇਅਰ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਪਲੇਅਰ, ਬਹੁਤ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹਦ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੇ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮੈਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਕਸਦ ਮੈਚ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਲੋਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਫੈਨਸ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੇਖਣੀ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਰੀਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਅਫਰੀਦੀ ਹੈਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਛੱਕੇ ਵੱਜਣੇ, ਚੌਕੇ ਵੱਜਣੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਵਾਮ, ਸਿਰਫ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਆ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਰੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਊਟ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਪੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 1996 ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅਫਰੀਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਫਰੀਦੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਚ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਮੈਚ ਜਿਤਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 37 ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ। 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸੂਰੀਆ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਯਾਰ, ਡਿਵੀਲੀਅਰਸ ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹੀ ਮੈਚ ਮੇਰਾ ਸੀਨ ਸੀ ਜੇ ਸੂਰੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਵੀਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਇਸ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਲ 153 ਮੀਟਰ ਦਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਛੱਕਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਸਕੇ। 158 ਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਾ। ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਨਾਲੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕੋ ਇੰਜੋਏ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।